21वीं सदी में जहां विज्ञान की तरक्की के आगे सातवां आसमान भी छोटा पड़ता दिख रहा है, ऐसे हालात में भी पूरी दुनिया एक छोटे से वायरस से मुकाबला करने में स्ट्रगल कर रही है। दूसरा साल लग गया, लेकिन धरती कोरोना के टेंटिकल्स में 2021 में भी जकड़ी हुई है। सिर्फ 0.85 एटोग्राम यानी 85 ग्राम के 1 करोड़ खरबवें हिस्से, ठीक सुन रहे हैं आप, 1 करोड़ खरबवें हिस्से के बराबर वजन के कोरोना वायरस ने दुनिया में तबाही ला दी है। 1 करोड़ खरब को समझने के लिए आपको बस एक के बाद बिना रोके 20 जीरो लिखने हैं, तो वो संख्या आपके सामने हाजिर हो जाएगी। यानी एक कोरोना वायरस का वजन होता है 0 के बाद 18 जीरो और फिर 8 और फिर 5। दोस्तों, कोरोना वायरस के वजन को डिनोट करने वाली ये संख्या 0.000000000000085 ग्राम जितनी बड़ी है। कोरोना वायरस का खतरा उससे भी कई गुना बड़ा है, लेकिन तमाम संसाधन, तमाम उपाय और दुनिया भर की एडवांस टेक्नोलॉजी ने सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखाई देने वाले इस कोरोना वायरस के आगे घुटने टेक दिए हैं। अकल्पनीय सी दिखने वाली ये संख्या आपको हमने सिर्फ इसलिए बताई है कि आप ये समझ सकें कि जिस दौर में इंसान अब है उसमें हम खुद को बेहद एडवांस कहते हैं, लेकिन फिर भी हम कोरोना वायरस के सामने स्ट्रगल कर रहे हैं। तो कल्पना कर लीजिए कि अगर यही 100-200 साल पहले हुआ होता तो क्या होता। शर्तियां तबाही मची होती, लेकिन इतिहास के पन्नों पर नजर डालने से गणितीय आंकड़ों का यही पैटर्न तबाही की ऐसी कड़ियां जोड़ रहा है जिन्हें सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये पैटर्न है हर 100 साल में आने वाली तबाही की विनाशलीला का। महज 400 साल के आंकड़े बताते हैं कि हर शताब्दी के 20वें साल में इंसानों पर महामारी का कहर बरपा है। साल 1720, फिर 1820, इसके बाद 1920 और फिर 2020, यानी वो साल जिसके आखिर में 20 आता है, महामारी की मार जरूर झेलता है। इस लिहाज से देखें तो महामारी का अगला ट्रैक अब 2120 में तय है। अब ये इत्तेफाक है या कुछ और पता नहीं, लेकिन पिछले 400 साल में हर 100 साल बाद ऐसी महामारी जरूर आई है जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी। हर 100वें साल आने वाली इस महामारी ने दुनिया के किसी कोने को नहीं छोड़ा। करोड़ों इंसानों की जान लेने के साथ साथ इसने कई इंसानी बस्तियों को हमेशा के लिए धरती के नक्शे तक से मिटा दिया है। दोस्तों, हमने आपके लिए सिलसिलेवार कड़ियां जोड़ी हैं ताकि आप महामारी के रिपीटेशन का पैटर्न समझ सकें। इसकी शुरुआत होती है आज से 401 साल पहले, यानी सन 1720 में फ्रांस के एक शहर मार्शले में। 1720 में फैली प्लेग महामारी ने 1 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। प्लेग फैलते ही कुछ ही महीनों में 50,000 लोगों की मौत हो गई। मौत का सिलसिला अगले 2 साल तक जारी रहा। 50,000 और लोग इन्हीं 2 सालों में मारे। दरअसल दोस्तों, उस दौर में विज्ञान उतना एडवांस नहीं था जितना कि आज है। उस समय लोगों को इस महामारी का पता ना होने के कारण प्लेग कई शहरों और प्रांतों में फैलता गया और लोगों को अपने चपेट में लेता गया। धीरे धीरे यह महामारी बाकी देशों में भी फैली। इसने माल्टा, वियना और प्राग में हजारों लोगों की जान ले ली। ये महामारी इतनी भीषण थी कि 10,000 की आबादी वाले डेस्ट्रेडेंस शहर में 4,000 से ज्यादा लोग इसके शिकार हो गए। वैसे ये बीमारी लंबे दौर तक कायम भी रही। साल 1860 में ये महामारी चीन के अंदरूनी इलाकों में पहुंची और फिर हांगकांग में दाखिल हुई। तब इसे मॉडर्न प्लेग का नाम दिया गया। ये चीन के सिल्क रूट के रास्ते दुनिया के बाकी हिस्सों में फैलती गई। इन्फेक्टेड चूहे ये बीमारी लेकर शिप तक पहुंचे और जहां जहां भी ये शिप गए, डॉक्स पर रुके, ये महामारी भी वहां फैलती गई। चीन से ही ये बीमारी भारत में फैली। भारत में इसकी शुरुआत 1889 में हुई। इसने चीन से ज्यादा कहर भारत में मचाया। इसने चीन और भारत में मिलाकर 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान ले ली। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक प्लेग के वायरस 1959 तक एक्टिवेट रहे। भारत में इसका सबसे ज्यादा असर सूरत, मुंबई, पुणे, कोलकाता और कराची जैसे शहरों में दिखा। प्लेग चूहों के जरिए फैलता था। अगर इसका तुरंत इलाज शुरू नहीं किया जाता
तो ये इंसान को 24 घंटों के अंदर खत्म कर देता। प्लेग ने भारत पर तगड़ा आक्रमण किया। इस बीमारी ने पूरे भारत में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। ये महामारी राजस्थान के पाली से मेवाड़ पहुंची। फिर मेवाड़ में इस महामारी ने इतना तगड़ा तांडव मचाया कि लोग डरने लगे। ये चूहों में फैली महामारी थी। ये महामारी इतनी भयानक थी कि लोगों को अस्पताल पहुंचने का मौका ही नहीं देती थी। लोग अस्पताल पहुंचने से पहले रास्ते में ही दम तोड़ देते थे। एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक इस महामारी से 1800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। प्लेग ऐसा संक्रमण था जो जानवरों से इंसान में पहुंचता था। प्लेग से बचने के लिए गुजरात के सूरत में हजारों लोगों ने पलायन कर दिया था। पलायन की शुरुआत गुजरात के सूरत से हुई थी। यहां रहने वाले लोग जब प्लेग की चपेट में आकर मरने लगे तो यूपी और बिहार से आकर यहां रहने वाले लोग भी अपने घरों को पलायन करने लगे। इस महामारी से देखते ही देखते सूरत से 25% लोग बाहर चले गए। उस दौर में भी लोगों को आइसोलेशन की हिदायत दी गई। 17वीं शताब्दी से लेकर सबसे लंबे दौर तक लाखों लोग मारे जा चुके थे। दुनिया दुआ कर रही थी कि ऐसा दिन फिर कभी लौट कर नहीं आए। जिन लोगों ने प्लेग की विभीषिका देखी वो महामारी की मारकाट से वाकिफ थे, लेकिन जिन लोगों ने प्लेग को सिर्फ किताबों में पढ़ा उनके लिए अगली सदी और बड़ा खतरा लेकर आने वाली थी। और ये खतरा था कोलेरा यानी हैजे का। दोस्तों, साल 1820 में एशियाई देशों में कोलेरा ने महामारी का रूप ले लिया। महामारी ने जापान, भारत, बैंकॉक, मनीला, ओमान, चीन, सीरिया जैसे देशों को अपने चपेट में लिया। दोस्तों, कोलेरा की वजह से सिर्फ जावा में 1 लाख लोगों की जान चली गई। इस महामारी से सबसे ज्यादा मौतें थाईलैंड, इंडोनेशिया और फिलीपाइंस में हुई थी। कोलेरा महामारी जिस भी देश में पहुंची वो लाशों से पट जाया करता था। हर गली, मोहल्ले, नुक्कड़, घर, सड़क, दफ्तर में सिर्फ रोते बिलखते ही लोग सुनाई देते थे। कोलेरा महामारी ने दुनिया को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। कोलेरा महामारी इंसान को संभलने तक का मौका नहीं देती थी। सिर्फ 24 घंटे के भीतर जिस्म से 20 लीटर से ज्यादा पानी निचोड़ देता था कोलेरा। एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में आमतौर पर 44 लीटर पानी होता है। अगर इसमें से 20 लीटर पानी निकाल दिया जाए तो मौत तय है। आलम यह था कि सुबह स्वस्थ दिखने वाला इंसान अगले दिन मर चुका होता था। उन दिनों यह बीमारी सबके लिए नई थी, लिहाजा इससे अनगिनत मौतें हुई। कोलेरा फैलाने वाला विब्रियो कैलोरिया नाम का बैक्टीरिया उन दिनों मौत का दूसरा नाम था। दोस्तों, माना जाता है कि कोलेरा महामारी की शुरुआत 1817 में जैसोर से हुई। ये कलकत्ता और ढाका के बीच का इलाका था। फिलहाल जैसोर बांग्लादेश का एक जिला है। यहीं से ये रोग भारत के अन्य हिस्सों के साथ बर्मा और श्रीलंका तक पहुंच गया। 1820 तक ये महामारी थाईलैंड के शियाम और इंडोनेशिया में जिंदगी के पैर उखाड़ चुकी थी। दोस्तों, इस महामारी में रोगी के शरीर पर नीले निशान पड़ जाते थे, इसलिए इसे ब्लू डेथ का नाम भी दिया गया। फ्रांस में इसे डॉग डेथ भी कहा जाता था। दोस्तों, ना जाने सदी दर सदी ये कौन सा संयोग कुदरत बना रही थी कि हर 100 साल बाद वो इंसान को मिटाने पर आमादा हो जाती थी। कोलेरा के कहर के 100 साल बाद यानी साल 1920 में स्पेनिश फ्लू महामारी बनकर दुनिया में फैल गई। बताया जाता है कि इससे 5 करोड़ लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। ये मानव इतिहास की सबसे भीषण महामारियों में से एक थी। स्पेनिश फ्लू का वायरस अमेरिका में फैला था। यह कम्युनिकेबल डिजीज थी जो एक इंसान से दूसरे में फैलती गई, ठीक कोरोना वायरस की तरह। दोस्तों, उस समय विश्व युद्ध का वक्त था और यह फ्लू अमेरिकी सैनिकों ने यूरोप में फैलाया। बॉम्बे फीवर के नाम से भारत में कुख्यात स्पेनिश फ्लू से तकरीबन 1 से 2 करोड़ लोगों की जान चली गई। उस समय इस महामारी की कोई वैक्सीन नहीं थी, लिहाजा सरकार ने लोगों को आइसोलेट करके वायरस को काबू में किया था। दोस्तों, कोलेरा के कहर के ठीक 100 साल बाद 1920 में ये स्पेनिश फ्लू फैला था। वैसे तो इसके बीज 1918 में ही पड़ गए थे, लेकिन दुनिया ने स्पेनिश फ्लू का अत्याचार 1920 में ही देखा। दरअसल जब दुनिया 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की वैश्विक विभीषिका से उबरने का प्रयास कर रही थी, ठीक उसी वक्त स्पेनिश फ्लू ने दस्तक दे दी। प्रथम विश्व युद्ध में जितने लोग मारे गए थे, स्पेनिश फ्लू ने उससे 2 गुना से ज्यादा लोगों को ले लिया। यह भी माना जाता है कि स्पेनिश फ्लू पश्चिमी मोर्चे पर सैनिकों से तंग और भीड़ भरे ट्रेनिंग कैंपों में फैला।
विशेष रूप से फ्रांस के साथ लगती सीमाओं पर स्थित खाइयों में प्रदूषित वातावरण में इसके फैलने में मदद मिली और यह फैलता गया। नवंबर 1918 में जब युद्ध समाप्त हुआ और सैनिक घर लौटने लगे तो वायरस उनके साथ चला गया। हालांकि तब आज की तरह हवाई यातायात शुरुआती स्टेज में था और ज्यादातर ट्रेन और पानी के जहाजों से ही सफर होता था। लिहाजा इस बीमारी ने करीब 1 से 1.5 साल बाद यानी 1920 में अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। दोस्तों, उस दौर में स्पेनिश फ्लू के कारण स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल और तमाम सार्वजनिक स्थान बंद कर दिए गए थे। व्यापार की कमर स्पेनिश फ्लू ने तोड़ दी थी। इस बीमारी के नाम को लेकर दिलचस्प बात तो यह है कि इसका नाम भले ही स्पेनिश फ्लू था, मगर इसने सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका को किया था। माना जाता है कि इस फ्लू को सबसे ज्यादा स्पेनिश मीडिया ने ही कवर किया था, लिहाजा इसे स्पेनिश फ्लू का नाम दे दिया गया। अगले 100 साल बाद नंबर आता है साल 2020 का। तब चीन के वुहान से फैला कोविड-19 नाम का वायरस दुनिया भर में महामारी बनकर फैला। ये ऐसी महामारी है जिसका वायरस इंसानों के संपर्क में आते ही दूसरे को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। यहां तक कि छींकने और खांसने की जद में ही शिकार को खबर लगे बिना वो कोरोना का मरीज हो चुका होता है। दोस्तों, दुनिया में कोविड-19 वायरस या कोरोना से अब तक करीब 16 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना से 33 लाख से ज्यादा लोगों की मौत सिर्फ साल भर में हो चुकी है। दुनिया भर को वायरस बांटने वाला चीन इसकी गिरफ्त से आजाद हो चुका है, लेकिन अमेरिका, भारत और ब्राजील में स्थिति भयंकर है। बड़े देशों में भारत इकलौता मुल्क है जहां कोरोना के नए केसेस बढ़े हैं, जबकि अमेरिका में 17% और ब्राजील में 2% मामले घट चुके हैं। दोस्तों, कोरोना से होने वाली मौतों के मामले में भारत सिर्फ अमेरिका से पीछे है। पिछले हफ्ते भारत का नंबर अमेरिका, ब्राजील के बाद आता था। इन तीनों देशों में दुनिया के आधे से ज्यादा कोरोना मरीज हैं। दोस्तों, आलम तो यह है कि 2020 में वजूद में आए कोविड-19 वायरस के खिलाफ टीका खोजने में दुनिया भर को करीब साल भर लग गया। दोस्तों, आंकड़े कहते हैं कि हर 100 साल में धरती पर महामारी मौत बनकर टूटती है। हालांकि ये हर बार 100 साल बाद 20वें साल में ही क्यों शुरू होती है या ऐसा क्यों होता है, इसको लेकर वैज्ञानिक अभी तक कुछ भी साबित नहीं कर पाए हैं। लेकिन महामारियों के मामले में ये एक रहस्यमयी साल है जिसने दुनिया के करोड़ों लोगों को हमेशा के लिए काल के गाल में समा दिया। आप भी चाहें तो हर 100 साल में महामारी आने की इस आवृत्ति को स्वीकार करें या इसे खारिज कर दें, ये आप पर है। लेकिन सदी दर सदी इंसान जिस विकास के दावे करता है, इंसान जिस तकनीकी दक्षता की डींगे बगाड़ता है, कुदरत वक्त वक्त पर इंसान को उसके बोनेपन का एहसास कराती रहती है।